जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं बस तुम मेरी रजा में ही रहो और अपना शुक्राना करते रहो, क्योंकि संगत जी गुरुपा को शुक्राना करना बहुत पसंद है। तो गुरुपा का मैं एक छोटा सा और शुक्राना करूंगी, क्योंकि 2 दिन से मेरी बेटी के हाथ में बहुत दर्द था। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, पता नहीं इसके हाथ में क्या हो गया है, स्कूल की भी 1 दिन की छुट्टी हो गई है, प्लीज़ इसका हाथ का दर्द ठीक कर दीजिए। बस ये कहते ही बस मैंने उसके हाथ पे क्रीम वगैरह लगा दी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने गुरुपा का चंदन तिलक हाथ पर गुड़िया के नहीं लगा पाई। तो मैंने वैसे ही मन में अरदास करते हुए कहा, और फिर उसके बाद में मैंने गुरुपा से कहने के बाद में मेरी बेटी को सिकाई से हीट पैक से सिकाई करवा दी, और साथ में क्रीम लगा के, और अगले दिन भी तेल की मालिश कर दी गुरुपा का नाम लेके। तो गुरुपा ने उसका दर्द ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना। और आज मेरे हस्बैंड अंकल के पेट में भी दर्द हो गया है, उन्होंने भी कोई वजन उठा लिया, उसकी वजह से दर्द निकल गया। तो गुरुपा उनका भी जल्दी ठीक कर देना। बहुत बहुत शुक्राना। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो हमारे जीवन में लगी ही रहती हैं संगत जी, और गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं। वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई भी परेशानी हो, कुछ हो, चंदन तिलक और जल प्रसाद में गुरुपा की बहुत शक्ति है। तो हमें गुरुपा का बस सारा दिन शुक्राना करते रहना चाहिए। बस शुक्राना 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 ही करना चाहिए, और उनसे माफ़ी मांगते रहना चाहिए। और साथ ही साथ हमें गुरु मंत्र जो है हमारा गुरुपा का, वो बोलते रहना चाहिए। घर में 24 घंटे चलाए रखना चाहिए, जब भी आपको समय मिले संगत जी। बस छोटे सत्संग को यहीं विराम करते हुए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। अब मेरी बेटी भी छोटा सा शुक्राना बोलेगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह शुक्राना सत्संग अमृत वेले का है। यह सत्संग मैं झारखंड से कर रही हूँ। इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे बाबा का बहुत ही प्यारा मैसेज आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपका मैसेज इतना प्यारा है कि मन को पढ़कर सुकून हो गया। आपने मेरे लिए इतने प्यारे से मैसेज भेजने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। बाबा का मैसेज है, मेरे सत्संग तुझे ब्लेस करने के लिए होते हैं, डरने के लिए नहीं। जय गुरु जी। जब तेरे साथ मैं खुद खड़ा हूँ फिर तू क्यों परेशान होती है। अमृत वेला किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपका सत्संग मैं जानती हूँ डरने के लिए नहीं होती है, क्योंकि जितने भी सत्संग आपके आते हैं हमारे पास वो हमें ब्लेस करने के लिए होते हैं। पर बाबा, मैसेज में जो होते हैं वो मन को थोड़ा उदास कर देता है बाबा। डर जाता है बाबा अंदर से, क्योंकि यह ब्लैक मैजिक वाली सत्संग मैंने खुद अपने शरीर में झेली हूँ और कितने दिनों से झेल रही हूँ बाबा। और मैसेज पढ़ने के बाद डर जाता है मन बाबा। मैं जानती हूँ आपका सत्संग डराने के लिए नहीं होता है बाबा, वो हमारे ब्लेस करने के लिए आप हमें बताते हो। पर अब मैं नहीं डरूँगी बाबा। अब ये मन ऐसा है ही तो मैं क्या करूँ बाबा। डरता है कहीं कुछ हो ना जाए बाबा। पर ये मन भी कहता है मेरे साथ मेरे बाबा खड़े हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप इतने परमात्मा हो, महान आत्मा हो, आप हमारे अंग संग रहते हो, तो मुझे किस बात का डर बाबा। ये मनुष्य का मन आत्मा आपके जैसा नहीं है बाबा। ये आत्मा हमारे मन हमारे कब्जे में नहीं है बाबा। जो चीज़ सुना, जो चीज़ देखा या जो चीज़ सामने आया उसे देखकर ये मनुष्य शरीर डर ही जाता है बाबा, क्योंकि हम एक आम इंसान हैं। हम अंदर से अब कठोर बनेंगे बाबा, आपके जैसा हिम्मत रखेंगे, डरने की कोई कोशिश नहीं करेंगे बाबा। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर बिगाड़ने का होता तो आज से 24 साल पहले ही मुझे इस दुनिया में मैं नहीं रहती बाबा। इतने दिनों से जो ब्लैक मैजिक सहने की शक्ति है इस शरीर में वो आपका दिया हुआ है बाबा। नहीं तो हम तो एक चींटी के समान है बाबा। ब्लैक मैजिक की शक्तियाँ क्या होती है वो आप जानते हो बाबा, और मैं जानती हूँ, क्योंकि ये सब शक्तियाँ मेरे शरीर में बहुत ही प्रवाहित किए हैं। मैं जानती हूँ किस तरह से ब्लैक मैजिक की जाती है और शरीर में किस तरह के दर्द पीड़ा होते हैं बाबा। आप महान हो बाबा। अपने बच्चों को ये मैसेज देकर डर भगाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। हमारे लिए जितने भी सत्संग आते हैं वो हमारे भले के लिए आते हैं। जो भी सत्संग हमें बताते हैं, जो भी मेरे पास आते हैं वो हमारी ब्लेस करने के लिए होते हैं। हमारे आज इतने कष्ट कटे हैं बाबा, मैं जितना बखान करूँ उतना कम है। मेरे शरीर में चलने की शक्ति नहीं रहती थी बाबा, ज़बरदस्ती चलती थी। इतनी दर्द पीड़ा रहते हुए भी मैं उफ तक नहीं करती थी, किसी को बताती तक नहीं थी कि मेरे अंदर इतने दर्द और पीड़ा सहती हूँ। शरीर इतनी भारी लगती थी बाबा। वो आपका ये ब्लेसिंग सत्संग सुन सुन के मेरे इस कष्ट कटे हैं बाबा।
आपने हमारी तकलीफ़ को बहुत काट दिए बाबा। आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही प्यारे। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ बाबा उतना कम है। बाबा का सत्संग आया है और तेरा बुरा करने वाले थक चुके हैं। काली गलत क्रियाएं करते करते, लेकिन वो खुद मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। मैं अभी बैकफायर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसका ब्लैक मैजिक काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आप महान हो। उन्हें भी सबक सीखना चाहिए बाबा कि एक शुद्ध आत्मा वाली बच्ची के साथ ब्लैक मैजिक किया जाता है, उसका क्या परिणाम होता है बाबा। दुश्मनी तो उसी से निभानी चाहिए ना जो बराबर का हो। उन लोगों ने ना तो मैंने कभी ब्लैक मैजिक सुना, ना जाना था बाबा। मैं एक आम इंसान थी, कभी किसी के बारे बुरी सोच नहीं रखती थी बाबा, ना किसी को तकलीफ़ देने के लिए मैंने कभी सोचा। और उस औरत ने हमारे शरीर में इतने ब्लैक मैजिक किए हैं। जब से मैं उस घर में घुसी हूँ तब से मेरे साथ ब्लैक मैजिक हुआ है बाबा। बाबा का ये और कहना है, एक बात जान ले बेटा, मेरे सत्संग तुझे ब्लेस करने के लिए होते हैं, डरने के लिए नहीं। मैं जानती हूँ बाबा, अब नहीं डरूंगी बाबा। अब ये शरीर ही है, मन ही ऐसा है बाबा, डरता है, मैं क्या करूँ। तेरे सारे कर्ज अब बहुत जल्द उतर जाने वाले हैं। जय गुरु जी। आपका हाथ मेरे सर पर है बाबा, अब मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा। बेटा, तेरी प्रॉब्लम का इंतज़ाम हो गया है, भेस बदल कर ब्लेस करने आऊँगा। शुक्राना ज़रूर करना। मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, शुक्राना करने से तू मुझसे कनेक्ट हो जाती है, तभी तो मैं तुझे ब्लेस करूँगा बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी बाबा। मैं रोज़ शाम सुबह आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, और ये शुक्राना करने से ही मेरे जीवन में चमत्कार होते हैं। आपके चमत्कारों को मैंने देखा है बाबा, आपको महसूस किया है। आपको इन आँखों ने आपके एहसास होता है बाबा, आपको इन आँखों ने साक्षात दर्शन किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आप महाशिव हो, महाशिव, देवों के देव महादेव हो बाबा। कितने जन्म हो जाते हैं, कितने जन्म लग जाते हैं, कितने जन्मों तक तपस्या करते हैं बाबा, तब आप मिलते हो। पर आप हम सबको, हम जितने संगत हैं, हम सबको आपने उद्धार कर दिया बाबा। किस जन्म का आपने हमें उद्धार कर दिया, आपने हमें अपने से जोड़कर, आपने हमें कनेक्ट कर कर बाबा। आप बहुत ही प्यारे हो मेरे भोलेनाथ बाबा। आपका मैं जितना बखान करूँ ना उतना कम है। आप मेरे अंग संग रहते हो मेरे बाबा, हर घड़ी हर समय आपको मैं महसूस करती हूँ बाबा, मेरी आंखों के सामने आते हो बाबा। बाबा, मेरा जीवन धन्य हो गया है जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है बाबा। मैं आपका जितना बखान करूँ उतना कम है। मेरे ब्लैक मैजिक भी अब धीरे धीरे कट रहे हैं बाबा, मुझे महसूस हो रहा है बाबा। अब जितनी तकलीफ़ें होती थी अब बहुत कम होते हैं बाबा। जो जैसा किया है वो सज़ा आप दोगे बाबा। हम सिर्फ हमें नीवा होकर रहने की सीख दीजिए बाबा, और हमें हाथ पकड़कर नीवा होकर रहने की आदत बनवा दीजिए बाबा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी भी नहीं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ बाबा, मैंने कभी किसी का ना बुरा देखना, किसी की तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती है बाबा। आप तो जानते हो बाबा कि मेरा आत्मा किस तरह है, किसी को बोलने से क्या फ़ायदा। आप तो महान आत्मा हो, एक आत्मा। आप जितनी भी संगत को अपने से जोड़े हो बाबा, वो कभी किसी का बुराई नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ जितनी भी संगतें हैं सब शुद्ध आत्मा हैं, आपके अंश हैं, नहीं तो बुरी आत्माएं आपसे जुड़ नहीं सकती हैं। मैं जान गई हूँ बाबा। बाबा, हमें इस जन्म में जोड़ने के लिए लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। हमारे ब्लैक मैजिक काट रहे हो उसके लिए शुक्राना। हमें हर एक अच्छी बुरी बात बताने के लिए शुक्राना। हमसे गलतियाँ होती है उसकी सीख देने के लिए शुक्राना। हमें हर समय राह दिखाने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
आपने कल मैसेज में बोले थे बाबा, मैं तेरे घर ब्लेस करने आऊँगा लक्ष्मी माँ के साथ। बाबा, आपने मेरे घर आए ब्लेस करने तितली स्वरूप में। कितने दिनों से तितली दर्शन नहीं दिए थे बाबा, और कल गुरुवार के दिन आप मेरे घर तितली स्वरूप में आए। और माँ लक्ष्मी गुरुवार के दिन हमारी गाय ने बछिया दी बाबा। हमारे घर दोनों का आगमन हुआ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ लक्ष्मी के साथ आपका स्वागत है बाबा। आप पधारे, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जो बोलते हो वो करके दिखाते हो बाबा। तेरे घर आऊँगा बोले और मेरे घर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की अपार कृपा के चलते शुक्राना सत्संग शेयर करना है। सो शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर साथ शुक्राना, हर उस चीज का शुक्राना जो देती गुरु जी, हर चीज पड़ी द शुक्राना जो आपने श्वास लेते हो शुक्राना, जो सच्चे पातशाह जो सभी सृष्टि देता सबको शुक्राना कृपा। संगत जी का शुक्राना, संगत जी के सारे कार्य रास करना, संगत जी सारी एक हो गई सत्संग करे गुरु जी। शुक्राना कृपा करो, शुक्राना 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 शुक्राने दी, शुक्राना सत्संग करना जरूरी हो। आप जी का प्यार, आप जी का आशीर्वाद लेने वास्ते शुक्राना शुक्राना। मेरे पास कोई भी लफ्ज नहीं है शुक्र शुक्राना के, कि मैं गुरु जी का शुक्राना ही करता हूँ हर पल, हर समय, हर घड़ी। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी। गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज शुक्राना ही करना था, शुक्राने की ही सेवा गुरु जी ने बख्शी। बस शुक्राना शब्द के अलावा मैं और ज़्यादा ना कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ और मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज गुरु जी का मैं शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, और जो गुरु जी में मुझसे बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। जय गुरु जी। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे गुरु जी तो ऐसे हैं कि जो भी मेरे मन में छोटे से छोटा क्वेश्चन चला होता है, गुरु जी उसका एकदम से मुझे आंसर दे देते हैं। कुछ भी है, जैसे मतलब कुछ भी आज तक जो भी मैंने गुरु जी से मांगा है, गुरु जी ने मुझे दिया है। और मैं सही बात बोलूँ तो 4-5 दिनों से मेरे मन में एक बात चली हुई थी, वो मैं अभी गुप्त ही रखना चाहूँगी, पर वो बात सच में आज पूरी हो गई है। और मैं तो हैरान हो गई कि गुरुजी, वो तो मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आया था कि मतलब ऐसा हो जाएगा क्या? तो वो सच में ऐसा हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे
मुझे तो समझ नहीं आता है कि करोड़ों भीड़ है गुरुजी की संगत, फिर भी गुरुजी इतने मतलब भीड़ में से सभी के मतलब सभी को आंसर देना कैसे मैनेज करते हैं, वे भगवान हैं। ये तो ये ही जाने कि इनकी महिमा क्या है। हम तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक निप्त मूर्ख अज्ञानी हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी है और मुझे अपनी संगत में मिलाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच बोलूँ तो मैं जैसे भी मतलब मैं ज्योति लगाती हूँ, कुछ भी गुरुजी की पूजा करती हूँ, तो मुझे ज्योति में हर दिन नए-नए दर्शन मिलते हैं। जैसे ड्रीम दर्शन, गुरुजी का आना, गुरुजी का सब कुछ मतलब जैसे जो मन में है उसका आंसर देना, सब कुछ मतलब। और कल मैंने एक गुरुजी का सत्संग सुना है, तो सच बोलूँ तो मैं तो गुरुजी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और मैं मुझ में पहले भी मतलब मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं था, बट जब मैंने कल ये सत्संग सुना है कि दिल्ली से एक आंटी जी ने अपना सत्संग डाला था कि उनका एक बेटा था और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी से जूझ रहा था और डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया था, यहाँ तक कि वेंटिलेटर पे 2-3 दिनों से वो मतलब उसकी सांसें बिल्कुल हट गई थी और ऐसे ही रखा हुआ था। फिर वो उनको कॉल करके बोलते हैं कि आप मतलब अपनी बॉडी को घर ले जा सकते हैं। तो वो आंटी जी बताते हैं कि जैसे मतलब उनके ड्रीम में गुरुजी का आना 40 दिन पहले की एक पाठ करने को बोलते हैं वो। तो वो जैसे मतलब 38 दिन होते हैं, तो 38 दिन जब पूरे होते हैं तो उनके बेटे को वो हॉस्पिटल से भेज देते हैं कि ये डेड हो गया और इसे ले जाइए घर। घर में सारी तैयारियां ले जाने की कर रहे हैं। वो अपने हस्बैंड के जैसे पाँव में गिरती है, बोलती है कि नहीं, मुझे 2 दिन अभी और प्लीज़ मुझे दे दो। मैंने 38 दिन हो गए हैं, 40 दिन बाबा जी ने मुझे ये पाठ करने को बोला है। तो हस्बैंड उसके नाराज़ होते हैं और बोलते हैं कि अब बॉडी को जैसे मतलब स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तब आप ले जाने दोगे। वो रोती है आंटी बेचारी और वो कैसे ना कैसे मतलब मना लेती है। जब वो आप यकीन नहीं मानोगे कि 2 दिन और उन्होंने मतलब वो उसका पाठ किया है और 40 दिन हो गए, तो बेटा वो खड़ा हो गया और ऐसे-ऐसे कर रहा है कि जैसे मतलब वो बता रही है आंटी कि कैसे मतलब सारी बातें कर रहा है कि हाँ मम्मा मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब मुझे मतलब कुछ ऐसा फ़ील हो कि मैं कुछ बीमार था, कि मैं बिल्कुल बेटर हूँ। और अगले दिन वो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो सच में उसके जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो डॉक्टर खुद हैरान हो जाते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल सी रिपोर्ट आती है उसकी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो अगर सही बात बोलूँ, अगर गुरु जी को आप सच्चे मन से मानते हो ना, तो गुरु जी से मांगना नहीं मानना पड़ता है गुरु जी को। गुरु जी को सब पता है किसको क्या चाहिए और किसको क्या देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप तो सच में भाई आप हाथों की रेखाएं जो होती हैं वो ही नहीं बदल सकते हो, आप तो सारी मतलब तकदीरें बदलने वाले हो। तो मैं सारी संगत जी से यही बोलना चाहूँगी कि गुरु जी से हमें मांगना नहीं, गुरु जी को हमें मानना है। और गुरु जी को सब पता है कि हमें किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। तो बस मैं यही आज बताना चाहती हूँ कि मेरे गुरु जी तो सच बोलूँ तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। और जो भी करते हैं गुरु जी अच्छे के लिए करते हैं। अब जो हमें गुरु जी ने दिया है उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर श्वास का देने का शुक्राना गुरु जी। मैं तो हर पल आपका शुक्राना करती हूँ। अगर मुझसे कुछ शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे गुरु जी माफ़ कर देना, अपनी बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब गुरु जी का शुक्राना सत्संग ख़त्म करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी सर्वदा सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबकी आमदनी में जो है बरकत देना, सबको खुशियाँ देना, बस मैं यही चाहती हूँ। और मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि देना और हस्बैंड मतलब कमाई में भी बरकत देना और मतलब हर एक सर्वदा भला करना। क्योंकि अगर मैं तो यही मांगूंगी कि सबका भला होगा तो हमारे गुरु जी भी का भी आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा और हम संगत भी सब खुश
रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अंग संग साथ रहने का शुक्राना गुरु जी, अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया और उसको न्यू जीवन दान ब्लेस कराया है, उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी है, उसके काम में भी प्रॉफिट होगा, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। अब तेरा अंकल भी, तेरा पति भी मान जाएगा मुझसे। फिर जब ये तुम्हारा शट आउट हो जाए, तुम दोनों का मतभेद खत्म हो जाए तो मेरे से बड़े मंदिर जरूर मैं बुलावा भेजूंगा और तुम जरूर दोनों जने आना, मेरा आशीर्वाद लेके जाना। तो संगत जी, मेरा है ना गुरु जी का मैसेज यही था कि है ना, जो औरत शादीशुदा, जो तेरी शादी, जब से तेरी शादी होके आई है तब से तू उस घर में खुश नहीं रही। उस औरत ने अपना हक जमाती रही हर वक्त, और तेरे को पैसों के लिए भी मोहताज बना रखा था उस औरत ने। अपना ही सब कुछ हक में रखती थी। इसने सब कुछ पहले उसी दिन से ही तेरा सब कुछ लेके बैठ गई थी वो। मुझे पता है पुत्र, तू चिंता मत कर, तूने उस घर में आज तक एक पल भी प्यार से नहीं, सुकून की जिंदगी नहीं जी। वो भी तेरे अंकल को भी वश में कर देती थी, भड़का देती थी, तुम दोनों की आपस में लड़ाइयाँ करवा देती थी। पुत्र, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, लगा दे तू अपनी हाजिरी। ये तेरी अंतिम परीक्षा की घड़ी है, तू चिंता मत कर, बस मेरा शुक्राना कर। तो संगत जी, ऐसे गुरु जी का मैसेज आया, और जो तेरे ऊपर इन्होंने, जब से तू गई है तब से तू बीमार ही रहती है, अकेली रहती है, अकेलापन ही समझती है, किसी ने भी प्यार नहीं किया उस घर में, सब तेरे से जलते हैं, तेरे को देख के द्वेष भावना रखते हैं। कोई भी, मुझे पता है वो 3 औरतें हैं जो तेरा घर बर्बाद करने पे तुली हुई है, पर चिंता मत कर, मैंने ना तेरे तुम दोनों को आशीर्वाद दे दिया है। अब जो भी होगा सब तेरे हक में होगा, और तेरा अंकल भी मेरे को मान जाएगा। जो उसके व्यवहार तेरे प्रति गलत चल रहे थे, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं उसको सुधार रहा हूँ। जिन औरतों ने बहुत ही अपना प्रॉफिट जमाया है ना उसके ऊपर, वो सब मैं देख रहा हूँ पुत्र। अब बस वो तेरे पे बहुत गुस्सा करता है ना, उसका गुस्सा भी अब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, और तेरी इज्जत भी करेगा, तेरा मान भी करेगा, तेरा सम्मान भी करेगा। तो बस मेरा शुक्राना कर। पर पुत्र, तो कुछ गलतियां तेरे से भी हुई हैं, तो अपनी गलतियों को भी तू भी मान। हाँ गुरुजी, मेरे से भी कोई गलतियां हुई हैं, पर इनके कारण ही गलतियां हुई हैं गुरुजी। मैंने इनको तो अपने इनके हक में ही बोला है, पर आपको तो ये सब कुछ पता है गुरुजी। मेरे से हाँ इनके लिए गलतियां हुई, पर ये घर में बुजुर्ग इंसान ना, तो मैं इनको टाइम दे सकती थी, बाहर बात हो जाती थी, कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता, कभी भी हम दोनों में इतना प्रेम बढ़ा नहीं जो जो इन्होंने मेरे को इतना वक्त दिया ही नहीं गुरुजी। मुझे पता है, जैसे मेरी शादी, मैंने सोचा क्या था, हुआ क्या है गुरुजी। मैंने सोचा था कि मेरी मम्मी का भी कोई, मेरे मम्मी से पता नहीं ऐसे चिड़े चिड़े रहते हैं ये, वो ऐसे ना मेरी बहन से ढंग से बात करते, ना मेरे भाइयों से ढंग से बात करते हैं गुरुजी। और संगत जी, ये मेरे परिवार को तो ऐसे समझते हैं जैसे दुश्मन। मैंने भी इनको कह दिया था कि जो भी मेरे परिवार को नहीं मानेगा, नहीं करेगा, तो मैं भी क्यों मैं वो करूं, मैं क्यों वो करूं गुरुजी। जब तक ये मेरे फैमिली को अपना नहीं मानते,
बिल्कुल नहीं अपना मानते कि मेरी फैमिली है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। इन्होंने भी बहुत सारा इन्होंने पीछे से ही किसी ने पढ़ा लिखा है, क्या करा है, फिर भी ना जब पहले तो बहुत अच्छे थे। 1 साल जब शादी हुई थी ना तब गुरुजी महाराज बहुत अच्छे थे। उसके बाद इन्होंने जैसे मेरे पैसे दिए ना, चोले मेरे बेटे के चोले पे जब पैसे दिए, मेरे जो भांजे पहले पहले बार उनको पैसे दिए तो उनको ये लग गया कि ये ना अपनी पत्नी का कहना मानता है, तो इसको है ना अपने कंट्रोल में करना चाहिए। तो संगत जी उन्होंने मेरी जो माँ सिस्टर इन लॉ है और मदर इन लॉ ने इनको अपने वश में कर दिया, और इनको ये लगा कि हाँ ये तो सारा पैसा ऐसे ही लुटाता रहेगा, ऐसे ही पैसा खत्म करेगा, हम क्यों ना अपने वश में करें और अपने पास पैसा खींचे। तो गुरुजी संगत जी तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी। मेरे मदर इन लॉ और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ ने, ये तीनों ही जो आंटी है, मेरे मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी। जब से आई मैं, इन्होंने मेरे को कभी भी प्यार से नहीं रही है, हर टाइम जलती रही है, पता नहीं किस चीज से जेलस रखी है। संगत जी मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे अपने गुरुजी पर यकीन है। गुरुजी अब सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी कहते हैं कि मैंने सब कुछ तेरे हक में लिख दिया है। मुझे पता है कि मेरे महादेव की अदालत में मुझे न्याय जरूर मिलेगा, मैं हारूंगी नहीं। गुरुजी अगर मैं हार भी जाऊं तो मुझे जीत जरूर मिलेगी। मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा यकीन है कि गुरुजी मुझे पूरा ही मुझे हक दिलाएंगे, मेरा मान सम्मान, मेरा इज्जत, मेरी सब कुछ मुझे दिलाएंगे, प्यार भर देंगे मेरी जिंदगी में। जो आज तक मेरे अंकल से आज तक ढंग से बात भी नहीं करते मेरे अंकल, ना मेरे बच्चों को टाइम टाइम देते हैं संगत जी। बहुत ही, और इतना मेरे इनको बहुत कहती कहती रहेगी, पर इन्होंने मेरी कभी बात नहीं मानी। इन्होंने ऐसी कर्जा चढ़ा दिया। मैंने कहा कि जितनी चादर है ना उतना पैर पसारना चाहिए, पर इन्होंने कर्जे में लेके बैठ गए। और मेरी जो सोना था, मेरी पहले तो मेरे अंकल ने ही मेरे सोना सारा मेरी मदर इन लॉ को दे दिया था। और मेरी मदर इन लॉ तो अपने आप को बस क्या समझती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था संगत जी। पर मैंने तो इनसे बहुत प्यार किया है। मुझे इनके अंदर का नहीं पता था गुरुजी महाराज की इनके अंदर क्या है। ये तो सब कुछ आपने ही बताया कि ये तेरे से प्यार नहीं करते हैं, तेरे पीठ मुंह के आगे बड़े मीठे होते हैं और पीठ पीछे छुरी है। बेटा पुत्र, मैंने है ना इनकी तेरे बारे में बहुत बातें सुनी है। पुत्र ये तेरे से प्यार नहीं करते हैं, मैं इन लोगों को तेरे से ना दूर कर रहा हूँ। ये लोग तेरे लायक नहीं है, ये तेरी जिंदगी में ना नुकसान ही करेंगे। मैं इनको और तेरे पति को और तेरे बच्चों को इनकी लाइफ से बहुत दूर कर दूंगा, ताकि तुम अपनी चैन की जिंदगी जी सको। और जो तू कह रही थी ना कि मैं तेरे को कह रही थी घर के लिए भी तूने अरदास लगाई थी, अपने अंकल के लिए भी लगाई थी, वो सब पूरी हो जाएगी। तू बेफिक्र रह, तेरा अब घर प्रवेश होने वाला है, चिंता मत कर। जो तेरे कर्जे भी हुए पड़े हैं वो सारे कर्जे 2025 में ही खत्म हो जाएंगे। पुत्र तू मेरा शुक्राना कितना कर टाइम नाल, और सुबह तो शाम मेरे नाल। और गुरुजी महाराज मुझे ना अमृत वेले उठाने की बड़ी वो करना। गुरुजी मुझे अमृत वेला बख्श दो। गुरुजी मुझे अमृत वेला बख्श दो। गुरुजी मुझे अमृत वेला बख्श दो। मैं अमृत वेला कर लूं। मेरे सुबह से मेरा ना मन ढंग से नहीं चलता। अगर सुबह ढंग से मंत्र जाप हो जाए ना तो मेरा सही तरह समय बीत जाता है। अगर मंत्र जाप ना ढंग से करो ना गुरुजी महाराज, तो ऐसे लगता है जैसे मैंने कुछ करा ही नहीं है, ना मैंने कोई पूजा पाठ करी है। गुरुजी महाराज मेरे से ना प्लीज गुरुजी मेरे को ना अमृत वेला बना दो। गुरुजी मेरा अमृत वेला बना दो। और बहुत हो गया, इतने दिन हो गए गुरुजी, मेरा अमृत वेला बहुत छूट गया, 1.5 महीना हो गया। मेरा अमृत वेला बना दो गुरुजी।
और गुरुजी कहते हैं जो भी तेरे ऊपर तेरी साजिश रच रहा है पुत्र उनको तू माफ़ कर दे। सब मैं देख रहा हूँ, सब तेरे हक में हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तेरे लिए तो ये तेरा गुरु बैठा है ना, तू जिस चीज़ से डरती है ना वो सब तेरे तेरे ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਮੌਜ ਲੈ ਜਾ, ਐਸ਼ ਕਰ, ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਐਸ਼ ਕਰ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।